चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य उपध्यान का यथार्थ भाव अनुभव में आता है। यह अनुभूति होती है कि जो स्वयं से एक समय के लिए भी दूर नहीं गया, यह ज्ञान यह ज्ञान यह ज्ञान यही मैं हूँ।
ज्ञान की ज्ञान से कभी दूरी हुई ही नहीं है। अपने स्वभाव से दूरी हो कैसे? ज्योति अपने प्रकाशमयी स्वभाव से दूर कैसे जा सकती है? भले ही दीपक को एक कमरे में से दूसरे कमरे में ले जाए, मगर उस दीपक की जो ज्योति है, उसका जो प्रकाश है, वह प्रकाश उस ज्योति के साथ में अभेद है। वही उसका स्वभाव है। इसलिए स्वयं में अपने निकट आना उसका नाम उपध्यान नहीं है। जो ज्ञान विकल्पों में ज्ञेयों में मिला ही नहीं है, ऐसे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और इस अनुभूति का स्वीकार, ये स्वीकार होते ही चैतन्य उपध्यान होता है। समस्त प्रकार की कल्पनाओं से, कल्पना के जालों से छुटकारा होता है। तरह तरह की कल्पना करके एक जाल खड़ा होता है। तरह तरह की कल्पना और धारणाओं को धारण करके चित्त में एक जाल तैयार होता है। इसलिए तो विकल्प को जाल कहते हैं। विकल्पों की जाल, विकल्प जालम नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ताम प्रवदन्ति संत। विकल्पों की जो जाल है, पहले एक विकल्प, फिर दूसरा विकल्प, फिर तीसरा विकल्प, ये नए नए विचार चलते हैं जो विकल्पात्मक है। अभी यहाँ भारत में है, फिर अमेरिका के विकल्प चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया के विकल्प चलते हैं, फिर साउथ अमेरिका के विकल्प चलते हैं, फिर जापान के विकल्प चलते हैं, और ऐसे ही विकल्प यहाँ यहाँ यहाँ। और विकल्प को लगाम थोड़ी ना है, विकल्प को लगाम नहीं। इसलिए ये जो विकल्प यहां से यहां दौड़ते हैं, भागते हैं, किसी भी भोगों की शुरुआत में तुम विचार करना कि पहला विकल्प जहां से आया और अंतिम विकल्प कहां पर जाकर के डाइवर्ट हो गया। जब भी तुम भोगों को भोगते हो, किस विचार से भोगना शुरू किया, और फिर भोगते 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 जब भोग का अंत आया, उस समय तुम्हारा विकल्प कहाँ है? और उन दोनों का मिलन, दोनों का मेल यदि तुम करना चाहो, तुम्हें लगेगा कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि विकल्प को लगाम नहीं है। इसलिए विकल्प ये एक जाल तैयार होती है। एक कागज के ऊपर यदि 1 2 3 ऐसे करते करते आप जाओ तो एक जाल तैयार होता। वह जो जाल है, वह जाल विकल्पों का जाल है। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाल तैयार करती है और अंदर फंस जाती है, ऐसे ही आत्मा स्वयं विकल्पों की जाल में फंसा है। ये विकल्प जाल है। तरह तरह की कल्पना करके ये विकल्प जाल है, और इस जाल का ही दूसरा नाम उपधान है। धान का अर्थ भी कल्पना है, धान का अर्थ भी धारणा है, धान का अर्थ भी अंदर में मन से मान लेना है। धारणा कर ली कि मैं अब कुछ दिनों के लिए मुनि हो गया। ये तो सफेद कपड़े वाले को मुनि मानना शुरू कर दिया, इसलिए उपधान को मानना भी शुरू हो गया। वरना ऐसा होता कि दिगंबर मुनि जो है, कोई 10 दिन के लिए या 18 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए कपड़े को उतार करके मुनि हो जाए, उपधान करे। इसलिए दिगंबरों में उपधान नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन के लिए नंगे हो जाओ और फिर घर में आके कपड़े पहन लो, दुनिया के सामने ये मुनि हो जाओ। महावीर भगवान ने अपने जीवन में एक बार भी उपधान नहीं किया था, और किसी भी तीर्थंकर ने अपने जीवन में उपधान नहीं किया था। किसी भी ज्ञानियों के जीवन को तुम देखो, तुम उनके जीवन के इतिहास को देखो, कहीं पर भी उपधान नहीं किया था। उसके पीछे कुछ जो कारण है, वो कारण समझे, रहस्य समझे, और फिर मैं तुम्हारे उपध्यान के कुछ रहस्य का विस्फोट करूं।
जो उपधान है, ये जो क्रिया है, ये जो व्रतादि का पालन जो करते हैं, ये कैसे शुरू हो गया? उपध्यान और उपधान, धान का अर्थ तो कल्पना है, धारणा। प्राकृत में मूल शब्द है उपहाण, उपहाण से बना है उपधान। हाण का अर्थ भी होता है बस मन से, कल्पना से कोई वस्तु का निर्णय कर लेना। मैं मुनि हो गया, इतने दिनों के लिए मैं मुनि हो गया, और मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं। मुनि की तरह ही जो विचार करने लगे, मुनि हूं इस तरह से विचार करने से कोई मुनि नहीं हो जाता। मगर मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी अंतर में अनुभूति हो जाए तो वह दिगंबर हो जाता है, वह मुनि हो जाता है। दिगंबर शब्द इतना प्यारा शब्द है। दिगंबर का अर्थ नग्न नहीं होता, दिगंबर का अर्थ होता है आकाश ही जिसके वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं। दिग का अर्थ है दिशा। ये जो दिशा है, ये दिशा ही जिनके वस्त्र है, आकाश ही जिनका वस्त्र है, वे दिगंबर है। महावीर भगवान दिगंबर है, आकाश ही जिनके वस्त्र है। मगर महावीर भगवान की तस्वीर को देख करके उनके पीछे मूढ़ होकर के कपड़े को उतार देने वाले बहुत हैं। वे महावीर नहीं हुए। उसके पीछे यह महत्वपूर्ण कारण कि महावीर भगवान जो दिगंबर हुए, दिगंबर होने से पहले उन्हें भीतर में अनुभूति दिगंबरत्व की हुई थी। मैं दिगंबर हूं ऐसी अनुभूति हो तो बाहर में दिगंबर धर्म प्रकट होता। उन्हें भीतर में यह अनुभूति हुई थी कि जो पर्याय का वस्त्र है, पर्याय का अंबर है, पर्याय का कपड़ा है, विचारों का, विकल्पों का कपड़ा है, वह कपड़ा जिस न्यायक देव ने ओढ़ा ही नहीं है, यह न्यायक देव मैं हूं। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा जिसने विकल्प का वस्त्र ओढ़ा नहीं, ऐसे दिगंबर स्वरूप की अनुभूति होते ही बाहर में वस्त्र उतर गया, वस्त्र गिर गया। वस्त्र का गिर जाना वह दिगंबरत्व था। और आज जो तुम देखते हो, वस्त्र गिरता नहीं है, वस्त्र छोड़ते हैं, वस्त्र का त्याग करते हैं, वस्त्र गिर नहीं जाता। भीतर की अनुभूति का पता नहीं और बाहर से नकल कर देते हैं। और नकलची का कभी मोक्ष नहीं होता। ये नकल कर देते हैं दूसरों की और देख करके, मैं खुद ऐसा करूं, नहीं, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। सुकुमाल मुनि ने वन जंगल के कांटे कंकड़ में चलने की कितनी प्रैक्टिस की थी। सरसों के दाने भी जिनके शरीर को चुभते थे, और सियाली जब पैर को खा जाती है और उन्हें कुछ भी नहीं होता, वरना लाओ थोड़े बहुत मच्छर और शरीर के ऊपर बैठाओ, लाओ थोड़े बहुत सर्प और शरीर के ऊपर बैठाओ। इनको तो अभ्यास करना है ना। उपधान करने वाले लोगों के पास में मैंने ऐसा ही एक बार प्रयोग करके देखा था। प्रैक्टिस करते हो ना, जिंदा सांप को वहां उपाश्रय में छोड़ दो और साधु तो निर्भय होते। करो प्रैक्टिस सांप के साथ में रहने की, वो नाटक हो जाएगा, वो साधुपना नहीं। जिनके भीतर में वो साधु अंतर का प्रकट हुआ, उसके पास अब सांप आएगा उसको पता नहीं है, और पता चले तो यह भी पता है कि सांप का जहर मेरे अंदर नहीं आएगा। इसलिए मेरे अंदर नहीं आएगा क्योंकि जब मुझे आत्मा का अनुभव हुआ तब मिथ्यात्व का जहर था, वह भी मुझे अनुभव में नहीं आया। मिथ्यात्व का जहर, ये मिथ्यात्व का जहर भी चैतन्य रस का अनुभव हुआ, उसमें अनुभव में नहीं आया, तो फिर ये सांप का जहर मेरे में कैसे मिलेगा? सांप का जहर मुझ में मिल ही नहीं सकता। ये जागृति, ये सांप का जहर मुझ में मिल ही नहीं सकता। जैसे ये विचार आता हो, अज्ञानी को भी आता है, सांप का जहर मुझ में मिल नहीं सकता। उस समय उन विकल्पों को पकड़ करके रखा है। मुझे ये सांप का जहर मिल नहीं सकता। ये जो थॉट आया ना, ये जो विचार आया ना, उस विचार के साथ में ही मुझे ये सांप का जहर मिल नहीं सकता। और ज्ञानी को ये जागृति है कि ये सांप का जहर मुझे मिल नहीं सकता। ये विचार जो आया है यही तो जहर है, ये विचार जहर है, क्योंकि अपने में से बाहर गया और किसी भी पर की विकल्पों की जाल में गया कि वहां पर जहर हो गया। और मैं चैतन्य परमात्मा, ये जहर जिसमें मिला नहीं है, ऐसा घनपिंड न्यायक देव हूं।
ये उपध्यान है। स्वरूप में जो स्थिरता है वह उपध्यान है। उपध्यान का ही दूसरा नाम उपासना है। उपध्यान शब्द जो बना वो उसमें उप शब्द है। उपासना है, उपासना में भी उप शब्द है। उपध्यान हो या उपासना हो, समीप रहना। उपासना अपने में वास करना, एक जगह पर बैठ जाना। एक जगह पर बैठने का नाम उपासना नहीं है। एक जगह पर बिल्कुल बैठ जाने का नाम उपासना नहीं है। जहां पर भी तुम बैठो बस अपने को गिरा देना। उपासना का अर्थ है कि अपने को गिरा देना, अपनी ओर से कोई चेष्टा न करना, उसका नाम उपासना है। नींद में और ध्यान में यही तो समानता है। नींद जब आती है तब क्या करते हो? किसी एक जगह पर बैठते नहीं हो। नींद आती है तब एक जगह पर बैठने का नाम नींद नहीं है। एक जगह पर लेटने का नाम नींद नहीं है। अपने को बांध करके नहीं, मैं जागूंगा, मैं जागूंगा, मैं अब आंख खोल करके रखूंगा, जबरदस्ती आंख खोल करके रखूंगा नहीं। जैसी आंख हो रही है ऐसी होने दो और नींद आ जाती है। और फिर वह जा अपने को ढीला छोड़ दिया, फिर वो नींद आ जाती है। पलंग पर लेटने से नींद नहीं आती, अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया कि नींद आ गई। फिर वह नींद तुम्हें कहीं पर भी आए, उपाश्रय में आए, मंदिर में आए, मस्जिद में आए, तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम्हें पता ही नहीं, तुम एक आसन पर जाकर के बैठे नहीं, तुम ढीला छोड़ देते हो और जहां ढीला छोड़ा वहां नींद आ गई। ध्यान ऐसे घटित होता है कि एक जगह पर बैठने का नाम उपासना नहीं, मगर यहां से ही एक पकड़ छूट गई और जो अपने में लीन हुआ, स्थिर हुआ और फिर कहीं पर भी वो हो, फिर वो देरासर में हो, मंदिर में हो, घर में बैठा हो, वन में हो, वो कहां बैठा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो बैठा है उसमें वो पकड़ नहीं है, वो बस ऐसे ही हो गया। ये पकड़ से छुटकारा, इसलिए तो वो पकड़ में ही एक तनाव है। जो दुख है वो दुख इसी का तो है कि मैं अपने को उपाश्रय में ही रखूंगा। ये भी एक प्रकार का तनाव पैदा करता है, बंधन लगता है। तुम्हें अपने को मुक्त का अनुभव कहां होता है? तुम एक सीमा में सीमित हो गए। जब तुम उपदान करते हो तब तुम उपाश्रय के बाहर नहीं जा सकते, तुम अपने निर्धारित क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं बंधन में हूं, अभी मैं बाहर नहीं जा सकता। और जहां बंधन का अनुभव हो उसका नाम तप नहीं है, तब तो उसका नाम है जहां मुक्ति का अनुभव हो। जहां मुक्ति का अनुभव हो अर्थात तब उसका नाम है जहां मुक्ति का अनुभव हो। जो जानना 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 हो रहा है, जैसे मैंने टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, ये जो जानना हो रहा है, ये जो जानना हो रहा है, उस जानने के साथ में जिस त्रिकाल चैतन्य परमात्मा का बंधन नहीं है, ये त्रिकाल सत्ता बिल्कुल न्यारी है, जो उसके साथ फंसी नहीं है, बंधी नहीं है। ऐसी ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता, उसकी मुक्त रूप से जो अनुभूति होती हो, वहां तो पता ही नहीं है। ये मनुष्य के बनाए हुए, ये दीवार से बनाए हुए उपाश्रय का वहां विकल्प नहीं आता। वहां ये मनुष्य के बनाए गए घर का विकल्प नहीं आता, मकान और दुकान का विकल्प नहीं आता। ये सीमेंट के बने हुए ये दीवार, ये खिड़की, दरवाजे, ये भेद अभी यहां पर है या यहां पर है। गुड़ को तुम यहां पर रखो या फिर इस दीवार के उस साइड रखो, गुड़ को क्या लेना देना, उतना ही कि बस मिठास से भरपूर है। और जब तुम चखो, चखते समय तुम्हें दुकान मकान का विकल्प आता है। एक पुद्गल वस्तु, एक जड़ वस्तु का जब अनुभव होता है और आनंद तुम लेते हो, उस समय तुम्हें यह विचार नहीं आता कि अंदर के कमरे में या बाहर के कमरे में या दुकान में, गाड़ी में मीठा ऐसा अनुभव हुआ। जब जड़ की अनुभूति में जगह का विकल्प नहीं होता, तो परमात्मा की अनुभूति में
ये दीवारों का विकल्प कैसे होगा? इसलिए कहता हूं उपधान की कल्पना से मुक्त होकर के मुक्ति का अनुभव करो। ये चैतन्य परमात्मा ऐसा त्रिकाल मुक्त है, ये तुम्हारा धर्म दीवारों के अंदर बंध न जाए। वरना एक ये उपाश्रय की दीवार नहीं, घर की दीवार नहीं, राख की दीवार में से निकलते ही तुम अधर्मी हो जाओगे। ये शरीर में से निकलते ही अधर्मी हो जाओगे। मेरा धर्म उपाश्रय की दीवारों के भीतर नहीं है, मेरा धर्म तो राख की दीवार के भीतर भी नहीं है। इसलिए अभी यह आत्मा इस देह के पड़ोस में से दूर होकर किसी और पड़ोसन के पास में जाए। कोई और पड़ोसन मेरा इंतजार कर रही है। ये मनुष्य के देह की पड़ोसन, ये शरीर, ये मेरी पड़ोसन है, और देव के शरीर की वह पड़ोसन। मगर मेरा धर्म छूटेगा नहीं, क्योंकि धर्म मेरा दीवार में नहीं है। धर्म मेरा त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में है, स्वरूप में है। हे ज्ञान दीपक, तुम मुक्ति का अनुभव करो। दीवारों के भीतर जाकर तुम धार्मिक हो जाते हो और बाहर निकलते ही अधार्मिक। ये धर्म कोई खेल नहीं है, ये ऐसा कोई नाटक नहीं है। नाटक में ठीक है, सर्कस के खेल ठीक है कि जहां पर डोरी पर चलने के लिए कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो और फिर तुम डोरी पर चलना सीख गए, क्योंकि उसमें तुम्हें अपने प्राण नहीं डालने हैं। उसमें तुम्हें एक फिजिकल, एक शारीरिक रूप से तुम्हें एक नाटक करना है। नाटक में प्रैक्टिस चल सकती है। इसलिए तो जो फिल्म बनती है उसके फिल्म के रिकॉर्डिंग में रिहर्सल होते हैं, टेक 1 टेक 2। वहां पर नाटक जहां करना हो वहां रिहर्सल की जरूरत पड़ती है। जहां असलियत हो वहां रिहर्सल नहीं। पति पत्नी को भोगता है शादी के बाद, उससे पहले रिहर्सल करने नहीं जाता। थिएटर में होगा कि हीरो हीरोइन के साथ में वहां पर छुएगा, उसके पहले कितनी बार छुआ होगा, रिहर्सल किया होगा कि कैसे तुम्हें मैं अपने पास में बिठाऊं, तुम्हें हाथ लगाओ, उसका रिहर्सल होगा। रिहर्सल नाटकों में होता है, असली जीवन में नहीं। असली जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति घटित होती है। अभूतपूर्व यह चैतन्य परमात्मा तत्व कि जिसके अंतर में भगवान एक समय में ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। यह ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ और सहज ही अंदर से घटित हुआ। कुछ करना नहीं पड़ा। एक एक करके अभ्यास करते करते, तुमने सुना है ना कि कंप्यूटर में टाइप करना हो ना तो उसकी प्रैक्टिस करो, तुम परफेक्ट हो जाते हो। पहले दिन तुम्हें ये टाइप करना पड़ता है, ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH, ये सब करना पड़ेगा, देख देख करके करना पड़ेगा। यहां पर देख देख करके करना पड़ेगा। ये टाइप की है, मगर धीरे धीरे उस समय कोई बात करेगा तो कहोगे डिस्टर्ब मत करो, मैं टाइप कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद में फिर धीरे 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 कोई बात कर रहा है मगर उसका फर्क नहीं पड़ता, और कुछ दिनों में तो इतने प्रैक्टिस हो जाती है कि बात करते करते उंगलियां घूमने लगती है। मैंने बहुत सी किताब ऐसी लिखी है जिस समय मैंने किताब को लिखते समय स्क्रीन के ऊपर एक बार भी न लिखा हो और पूरी किताब लिख दी गई, जब वो नव भाषा में अनुवाद हो रहा था। उस समय तो स्क्रीन का पता ही नहीं, और पूरा एक भी शब्द की भूल के बिना। किसी को प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर को देखे बिना ये तो कोई भी कर सकता है। रोज रोज का अभ्यास करो, तुम टाइपिस्ट हो जाते हो। तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाते समय तुम्हारा ध्यान वहां पर एकाग्र है। लर्निंग लाइसेंस अभी मिला और उस समय कोई तुमसे बात करे तो कहोगे कि बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो, गाड़ी चला रहा हूं। किसी का फोन आए तो फोन एक साइड में रख देते, कोई भी बोलेगा नहीं मुझे गाड़ी चलाने दो, और ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते फिर परफेक्ट हो गए। अब कोई बोलता है तो बात करते करते गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि रोज रोज प्रैक्टिस की नहीं।
अब तो ऐसा है कि कोई गाड़ी में नहीं बैठा फिर भी तुम टैब चलाते हो कि कोई होना चाहिए बोलने वाला। गाड़ी से मजा नहीं आ रहा है, लाओ टैब चलाओ, क्योंकि परफेक्ट हो गए। मगर वहां प्राण की जरूरत नहीं है। गाड़ी चला करके कोई मुक्ति की यात्रा नहीं होती, टाइप करके कोई मुक्ति की यात्रा नहीं होती। जो क्रिया है, जो शरीर की क्रिया है, वो प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाती है, मगर अंदर की अनुभूति देह की क्रिया की प्रैक्टिस से प्रकट नहीं होती। कोई संबंध नहीं है उसका। इसलिए परिपक्व हो जाते हैं जो देख करके चलते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। नवकार मंत्र का कितना कितना जाप तुम्हारी साधना के दौरान करते हो। आगम पढ़ने लगते हो। मुनियों के अलावा आगम किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं। जैसे ही कोई उपधान करे कि आगम पढ़ने का अधिकारी हो जाता है। कितनी मूढ़ता है तुम्हारी। मुनि आगम पढ़ सकता है। कुछ आगम ऐसे जो मुनि ही पढ़ सकते हैं, गृहस्थ नहीं पढ़ सकते। ये डराया गया है। आचार्य कुंद देव, आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्ती का संग्रह, रयण सार, आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये तुम्हें पता ही नहीं। जो व्रत लिखे, आगमों में जो व्रत लिखे कि गृहस्थों को ऐसा जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ का जीवन ऐसा होता है, मुनि का जीवन ऐसा होता है, मुनि धर्म ऐसा होता है। ये गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए, आगम में लिखा है, ये मुनि को पढ़ना चाहिए। अरे गृहस्थ पढ़ेगा नहीं तो मुनि धर्म का पालन करेगा कैसे? आगम को पढ़ने का मना कर दिया कि तुम आगम मत पढ़ो, क्योंकि उस आगम में लिखा है वर्णन मुनि का। तो गृहस्थ यदि वो मुनि का आगम पढ़ेगा कि मुनि ऐसे होते हैं, और यहां देखेगा कि यहां तो मुनि का कुछ दिखता ही नहीं है जो यहां लिखा है, इसलिए कह दिया कि तुम आगम मत पढ़ो, तुम्हें अधिकार नहीं है अभी, वरना हमारी पोल खुलेगी। वास्तव में तो आगम पढ़ो कि सामने कोई मुनि आए तो आगम में जो तुमने पढ़ा उसका मिलाप करके तुम मैचिंग करके उनकी पहचान कर सको। इसलिए मैंने तो आगम गृहस्थों को भी पढ़ाया और मुनियों को भी पढ़ाया, महाराजों को भी पढ़ाया, महाराज साहबों को भी पढ़ाया। ये बैठे मेरे सामने समय सार पढ़ने वाले 21-21, 22-22 सालों से पढ़े। जब मैं 20 साल का था तब से कोई आगम नहीं छूटा। पढ़ो तुम, इसलिए तो ठोकर नहीं खाते, धोखा नहीं खाते। आगम गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञानियों ने आगम लिखे। मैं ये कहता हूं ऐसे मुनि को नहीं पढ़ना चाहिए जिनमें इतनी बुद्धि ना हो। ऐसे गृहस्थ को तो पढ़ना ही चाहिए जिनके पास में 2 नंबर की बुद्धि है और दुनिया में खर्च करता है। इसलिए तो गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, त्रिलोक सार, क्षपणा सार, ये सब शास्त्र मैंने पढ़ाए। मैं मना नहीं करता, जिससे मैं ये ज्ञान दीपकों को ठोकर खाता हुआ देख नहीं सकता। तुम्हें कोई उल्लू नहीं बना सकता। तुम पढ़ो शास्त्र को, तुम अर्थ समझो। इसलिए मैं एक एक शब्द का अर्थ करके उनको आगम पढ़ाता, महाराज साहबों को पढ़ाता। तो आत्मसिद्धि अनुशीलन जो मेरी सबसे पहली किताब थी, एक महाराज साहब को पढ़ाता था। समय सार पढ़ाया, मगर जब वो किताब छपने जा रही थी उस समय मैंने उनको कहा कि आप अपनी ओर से कुछ लिखो, और मैं भी लिखता हूं कि आपने भी उन्होंने प्रूफ रीडिंग किया था, एक बार पढ़ ली थी कि कोई स्पेलिंग की भूल हो गई हो तो आप पढ़ लो।
मगर वो अपना नाम नहीं देते थे। उन्होंने कहा इसमें लिखो, एक महात्मा की ओर से हमें इतना सहयोग मिला कि प्रूफ रीडिंग किया, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपका और मेरा संबंध है। छुप छुप के पढ़ते थे, दुनिया के सामने बताना नहीं है मुझे। मुंबई में पढ़ा था बाबू पन्ना देरासर जो है वाल्केश्वर का। डर लगता है। डर क्यों लगता है? मुनि का जो स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप दुनिया को पता चल जाएगा तो डर लगता है। कितने भी मंत्रों का जाप करो, 1,00,000 नौकार मंत्र का जाप करो। ये उपधान में करते हैं ना, नौकार का जाप। नौकार के जाप का अधिकार भी उपधान करने वाले को, लाइसेंस उनको तब मिलता है जब उपधान करे, नौकार का जाप करे। मशीन की क्रिया हो गई। 1,00,000 नहीं, करोड़ों बार भी कैसेट चलती रहे, उस कैसेट का मोक्ष नहीं हो जाएगा। नौकार मंत्र का जाप करने से कोई धार्मिक नहीं होता, मगर जब कोई धार्मिक होता है तब नौकार मंत्र का जाप न भी करे और मौन बैठा रहे तो भी देव गुरु की भक्ति करता है, झुकता है गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों में कितनी कितनी वंदना करनी होती है। 1200 बार गुरु को वंदना करते, उपधान करने वाले को पता होगा। 1200 बार गुरु की वंदना, 1200 बार, 600 बार देव की वंदना। तुम जरा विचार करो, 1 बार 2 बार, जब यहां पर गुरुदेव के सामने जब आकर के मैं झुकता हूं, मैं तो अपनी बात करता हूं, कृपालु देव और गुरुदेव के सामने झुकता हूं। बहुत बार ऐसा होता है 2 बार झुका और उठ गया वो, कभी 4 बार झुका, पता ही नहीं चला। मुझे बाद में लोग बोलते कि आज आप 2 बार में ही खड़े हो गए, जैसे वो मेरी गिनती करते थे। मगर मैं ये कहता हूं कि कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव, ऐसी मस्ती होती है तो 2 का 3, 3 का 2, 2 का 4, ये याद नहीं रहता। तो ये 600 बार और 1200 बार की गिनती करने वाला, वो गिनती में पड़ा है या भक्ति में? ये सब घुसेड़ा हुआ। साधक को गिनती की कोई परवाह नहीं, वो गिनती करने बैठता है। कितनी बार भोगों की गिनती नहीं करने को तुम कहते हो, मैं कहता हूं भक्ति की गिनती मत करो। लोगों के घर में मैं खाना खाने बैठता हूं, मैं कहता हूं बस मैंने 4 रोटी खा ली। बोले नहीं नहीं गिनो मत, अभी तो 3 हुई, अभी तो 4 हुई, अभी तो 5 हुई। खाना नहीं गिनते, भोगों की गिनती नहीं करते, तो ये भक्ति की गिनती। इतनी बार झुका, गुरुदेव मैं आपको 600 बार झुका हूं, गुरुदेव मैं आपको 1200 बार झुका हूं। मगर इसका भाव सीधा सा इतना था कि गुरु की भक्ति, गुरु की जो वंदना है, उस वंदना को दुगुनी वंदना कर। क्रिया कांड का रस है ना, इसलिए गिनती में रस है। कितनी बार घुटने टेके, और घुटने नहीं टेको तुम तो तुम्हारा उपधान नहीं होगा। बात झूठी है। उपध्यान के लिए घुटने टेकने जरूरी नहीं, नहीं तो ये मेरी सब दादी दादा ये जो सामने बैठे वो उपध्यान कैसे करेंगे? शरीर साथ नहीं देता तो क्या करेंगे? अब मुनि धर्म खंडित नहीं होता। आपके पैर यदि नहीं मुड़ते हैं तो, पैर यदि नहीं झुकते हैं, किसी की कमर, किसी के पैर, किसी का हाथ शरीर के अंग है। धर्म उसका नाम है जिसमें देह बीच में ना आए। इसलिए कहता हूं यदि कोई कोमा में भी चला जाए, मत भी हो जाए, उन्मत्त भी हो जाए, फिर भी जिसका धर्म न छूटे वही चैतन्य 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 का धर्म है, वही उपध्यान है। तुम उसे उपध्यान कहो, तुम उसे उपासना कहो, तुम उसे उपवास कहो, तुम उसे उपनिषद कहो, उपाध्याय कहो, उपलब्ध हुआ यह कहो, उपस्थित कहो, उपाय कहो, तुम कोई भी नाम दे दो। ये एक ही शब्द है इन सब में, ये रहस्य है। जितने भी शब्द ये ऊप से बने हैं,
उपयोग शब्द बना है, उसमें भी उप है। योग कहते हैं मन, वचन और काया को योग कहते हैं। और उपयोग जो नजदीक का योग है, नजदीक का योग माने आत्मा का ज्ञान, उसे कहा उपयोग। ये देह, ये मन, ये वाणी, ये तो दूर है, और जो ज्ञान है, ये ज्ञान यहां नजदीक है, इसलिए ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ये कहते हैं। उप अर्थात नजदीक, उपासना अर्थात नजदीक वास करना, उपध्यान अर्थात नजदीक जो है उसका ध्यान करना, उपनिषद अर्थात नजदीक बैठना, उपाध्याय अर्थात जो नजदीक है उसका अध्ययन करना, उसे पढ़ना, उसे जानना, इसका नाम उपाध्याय है। अध्याय में भी अधि शब्द है, अधि का अर्थ होता है जानना, जानना। उपलब्ध है, जो लब्धि होती है वो तो बाहर में है, उपलब्धि ये भीतर में है। बैठना, वो जो बैठा है वो स्थित है, जो सबसे नजदीक बैठा है उसे कहते उपस्थित है। उप का अर्थ है नजदीक, और नजदीक में ही समाधान है, समाधान है, नजदीक है उसमें समाधान है, दूर है वहां नहीं। इसलिए हम कहते हैं इसका कुछ उपाय निकालो। उपाय माने उप अर्थात नजदीक, समाधान नजदीक है, उपाय नजदीक है, दूर नहीं है। उपाय शब्द भी बना है उप से। ऐसे तो इतने शब्द की लिस्ट मेरे पास में है जिसमें उप शब्द से ये सब शब्द बने हुए हैं। उपध्यान भी ऐसा ही है। यदि उपधान न करो तो तुम्हारे नवकार मंत्र सब निष्फल हो जाते। सभी पापों का नाश करना हो तो उपधान करो। ठीक है, पापों का नाश करने के लिए उपधान करो, मगर उपधान करके जो पुण्य बंधेगा उसका नाश करने के लिए क्या करोगे? वो पुण्य बंधेगा उसका नाश करने के लिए, लोहे की हथकड़ी से छूटे अब जो सोने की हथकड़ी से बंधे उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए चैतन्य उपध्यान। ये तो रहस्य खोलूंगा, ये रहस्य खोलूंगा। ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, लोहे की जंजीरों से तो मुक्त हो गए, सोने के पिंजरे से बंधे हैं, उसका क्या करोगे? मगर हमारा रस पाप को छोड़ने में है। हमने पाप को ही अधर्म माना है, पुण्य को तो अधर्म माना ही नहीं। इसलिए तो नवकार मंत्र भी बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो, सभी पापों का नाश करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला। मगर पुण्य का नाश कौन करेगा? मैं तो पाप और पुण्य दोनों को इतना ही एक सा बंधन देखता हूं, एक 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 सा बंधन। शास्त्रों में दृष्टांत आता है, एक ही मां के पेट में से पैदा हुए जुड़वा दो बेटे, शूद्र है, शूद्र के घर से पैदा हुआ ये दोनों जुड़वा बच्चे, थोड़ा भी अंतर नहीं, एक साथ में। यहां तो बाहर में तो अंतर होगा थोड़ा, कोई 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले, यहां एक साथ में पैदा हुआ ऐसे दो बच्चे, और एक बड़ा हुआ शूद्र के घर पर, दूसरा बड़ा हुआ ब्राह्मण के घर पर। दोनों के आचरण में फर्क है, एक मांस खाता है, एक मांस नहीं खाता, एक मदिरा पीता है, दूसरा मदिरा नहीं पीता है, मगर दोनों हैं शूद्र के ही बेटे। ऐसे ही जो पाप करता है वो मांस शराब ये सब व्यसन का सेवन करता है, पुण्य करता है वो ये सब का त्याग करके बैठा है, मगर ये कर्म के ही संतान है, ये धर्म नहीं है, ये कर्म के ही भेद है। इसलिए ये कहा पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। जिसमें पुण्य करने की शक्ति ही नहीं है ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। शक्ति होनी चाहिए ना, पुण्य करने की शक्ति होनी चाहिए, कर्म को अपने पास में इकट्ठा करने की शक्ति तो हो।
चेहरा है और चेहरे के ऊपर तेल लगा है तो धूल आकर के चिपकती है, ऐसा वो तेल के कारण चिपकती है ना। तो आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव है उसके कारण ये कर्म की धूल आकर के आत्मा को चिपकती है। मगर यहां स्वरूप ऐसा है, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप कि जिसको ये तेल भी जिसके अंदर में चिपका नहीं है, ऐसा यह ज्ञायक देव मैं हूं। जब तेल ही नहीं चिपका तो धूल आकर के बंधेगी कैसे? ऐसा चैतन्य परमात्मा में जिसमें विकार भी नहीं है, जिसमें विकार चिपका हो तो कर्म आकर के बंधे, जिसमें विकार का प्रवेश नहीं, ऐसा ओ जो स्वरूप है ना, दर्पण के ऊपर जैसे धूल लगी और जो वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित होती वो नहीं होती, तो दर्पण का जो स्वभाव है वो स्वभाव चला नहीं गया, वो स्वभाव चला नहीं गया। भगवान, दुनिया की वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होती। इतना उजाला है, दर्पण में कुर्सी प्रतिबिंबित नहीं होती। ये दर्पण का स्वभाव का क्या हुआ कि दर्पण में भले कुर्सी प्रतिबिंबित नहीं होती मगर धूल तो प्रतिबिंबित हो रही है ना। वो दर्पण का जो प्रतिबिंबित हो ऐसा जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं गया। और खास बात ये कि जैसे कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित हो या धूल दर्पण में प्रतिबिंबित हो, तो कुर्सी की तरह ही, कुर्सी जैसे दर्पण के अंदर नहीं है ऐसे ही ये धूल भी दर्पण के अंदर नहीं, वो बाहर ही है। दर्पण की स्वच्छता में तो कुछ भी नहीं, स्वच्छ दर्पण है। ऐसा ये ज्ञान दर्पण कि जिसमें ये राग और द्वेष के भावों की धूल भी अंदर नहीं, ऐसा अंतर में जाकर के अनुभव करे। ऊपर ऊपर से जो अनुभव करता है उसे ये धूल का अनुभव होता है, मगर दर्पण की स्पर्शना जिसको है ऐसा हो। आंख यहां बाहर है, अंदर में क्या होता है उसका भाव ये समझो। आंख यहां है, दर्पण यहां है और धूल यहां है, तो आंख यहां है, दर्पण यहां और बीच में धूल आ गई, तो वो जो दर्पण की स्वच्छता है ना वो दिखाई नहीं देती क्योंकि बीच में धूल है। वो देखने वाला है, देखने वाला है और देखने में जो आने वाला ऐसा दर्पण, उसके बीच में कुछ आवरण है, क्योंकि ये दोनों अलग है, दर्पण अलग है और आंख अलग है। यहां तो जो ज्ञान है जो देखने में आता है, जानने में आता है, तो जो जानने में आने वाला ये ज्ञान दर्पण है, उसको जानने वाली वो जो आंख है वो आंख कोई दूसरी नहीं, वही स्वयं ही जानती है। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, इसलिए ये धूल है वो उसमें डिस्टर्ब नहीं करती है। इसलिए विकार के भाव के काल में भी राग का विकल्प होता होने पर भी ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति ज्ञान से होती है, इसलिए वो विकल्प बाधक नहीं बनता है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये हो तुम अनुभव करो। ऐसा जब तुम अनुभव करो कि ज्ञान में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तब देह वहां नहीं, विकल्प भी वहां नहीं। इस धूल को कब साफ करो, तुम्हारा काम अटकता ही नहीं है। उसको तुम कौन दूर करने वाले? जब यहां रह करके, पृथ्वी पर रह करके सूरज को देखो तो ये बादल बीच में आते हैं, मगर सूरज के पास में रह करके जो सूरज को देखता है उसे ये बादल दूर करने की जरूरत ही कहां है? वो बादल परेशान नहीं करते, वो तो सूरज से दूर रह करके जो सूरज को देखे तो बादल बीच में आते हैं। ज्ञानी को अंतर में जो चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है, ऐसी अंतर में अनुभूति के काल में ये विकल्प बीच में आते ही नहीं है। ऐसा ये ज्ञान 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 का अनुभव भगवान, ऐसा अनुभव हो, ऐसा विकल्प भी जहां अनुभव में बीच में नहीं आता, ऐसा हो ऐसा जब अंतर में ये वो विकल्प भी बीच में नहीं आता, तो कोई बहु ये शिकायत करे मेरी सांस तो ऐसी है,
मेरी सास परेशान करती है, ससुर ऐसा है। अरे यहां कहते हैं वो जो सास है ऐसा विकल्प, वह भी धूल है, वह भी बादल है। तो सूर्य के निकट रह करके अनुभव करे तो ये बादल तुझे परेशान नहीं करते, तो वो तो पृथ्वी हो गई। बादल भी सूरज को देखने में परेशान नहीं करते, तो पृथ्वी परेशान कैसे करेगी उस व्यक्ति को जो सूरज के निकट रहकर सूरज को देखता है। यहां ज्ञान ज्ञान के निकट रहकर के ज्ञान को नहीं जानता, ज्ञान स्वयं ही ज्ञान को जानता है, निकट दूरी की बात ही नहीं है। ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है भगवान। ऐसी आनंद की मस्ती में जब देह याद नहीं आता और ध्यान में लीन होते और मच्छर काटे तो भी पता नहीं चलता, उसको ज्ञानियों ने तपश्चर्या कहा, वो भी बाहर की। यहां तो मच्छर सहन करने उपाश्रय में जा रहा हूं, उपदान करने जा रहा हूं, ये तो क्रियाकांड है, ये नकल है। ऐसा अंतर में ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा। आज तो तुम ऐसा भगवान समझो। कल ये ज्ञान दीपक कह रहे थे कब आएगा हमारा ये, अभी तो ये दशा इतनी ऊंची दशा लगती है, कब आएगी। सुनने समय बैठते हो ने, ये सुनते समय बैठने के काल में तुम्हारे अंतर में बात तो यही है, यही है। ऐसे रोज 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 करना नहीं, रोज 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 नहीं। एक बार ये चैतन्य की अंतर से स्पर्श ना हो, चैतन्य उपध्यान शिविर, ये नाम रखा है चैतन्य उपध्यान शिविर। लोग हो मैंने बताने के लिए चैतन्य उपध्यान शिविर नाम रखता हूं। ये उपध्यान करने वाले जो है ना, उपध्यान करने वाले, वो नाम सुनकर के आ जाएंगे कि चलो उपध्यान का कुछ होने वाला है वहां पर। मगर लोग इतने समझदार हो गए, मेरे को पहचान गए कि उपध्यान शिविर भले रखेंगे, उपध्यान की बात ही नहीं करेंगे, बात तो चैतन्य की करेंगे। उनकी वृत्ति यहां पुष्ट नहीं होगी। करो 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 वाली बात नहीं, कितना किया कितना किया कितना किया नहीं। मैं कहता ना, बंगाल में एक व्याकरण आचार्य था ना, व्याकरण भी बहुत व्याकरण जानता था। उसका बाप उसको कहता कि तू कर, थोड़ा धर्म कर, मंदिर तो तू जाता नहीं, भगवान का नाम तू लेता नहीं, थोड़ा भगवान का नाम ले। और तेरी भी उम्र हो गई, 60 साल का हो गया था बेटा भी। बेटा खुद 60 साल का हुआ, बाप तो 90 के आसपास पहुंच गया कि अब तेरा बूढ़ापा है, तू धर्म कब करेगा। बोले मैं तो व्याकरणाचार्य हूं। ये क्या बार बार राम 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 का नाम लेना। मैं तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक बार ही बोल दूंगा, रामा राम रामो रामा। ये रोज रोज ये बार बार राम 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 कितनी बार बोलो। ऐसा वो बेटा, वो व्याकरणाचार्य था, उनका नाम था भट्टोजी दीक्षित। जाता ही नहीं। बोले पिताजी जाऊंगा कभी। 60वां जब उनका जन्मदिन था तब एक बार उनको कहा आज के दिन तो तू जा। बोले ठीक है, आप कहते हैं तो जाता हूं, बस आपके कहने से जाता हूं, खुश करने के लिए। गया मंदिर, वहां पर गया, वहां पर झुका, मगर वापिस नहीं आया। शाम तक वापिस नहीं आया। यहां पिताजी को हुआ कि ये क्या हो गया। वो खुद गए कि लाओ मैं उसको बुलाने जाता हूं, क्योंकि बाप को लगता है बेटा धार्मिक हो मगर लिमिट में हो। तो बोले लाओ मैं वापिस जाता हूं। तो बुलाने गए, सामने से लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा आपका बेटा आया था, पहली ही बार वहां पर झुका, एक ही बार सिर्फ बोला राम, वहीं पर ही गिर गया, उसकी वही मृत्यु हो गई। भट्टोजी दीक्षित एक बार बस गए, वहीं पर ही इस भाव से वो गिरे थे
कि हम लोग देख कर के कि ऐसा तो भाव आज तक हमारा नहीं था। जो जिंदगी में वो कोई प्रैक्टिस करने जाता है उपासना में, ये करूं वो करूं उपदान करूं, मैं कहता हूं तुम्हारा हृदय अंदर से एक बार ये चैतन्य, मगर उसमें प्राण हो तुम्हारे भगवान, प्राण, नकल नहीं। उसके पिता ने उसको फिर गुरु माना। मैं राम की भक्ति तो करता था, ये मेरा बेटा गुरु, फिर गुरु मान करके उनकी पूजा करते थे, जिनको कहते थे कि तू जा जा मंदिर जा। एक ही बार गया जीवन में और वो आखिरी बार, और उस भाव से वहां के लोगों ने भी कहा ऐसी भक्ति हमने कभी नहीं देखी थी। ऐसे ही तो तुम देखते ना बड़े बड़े पापी, क्या भगवान ऐसे ऐसे पापी लोग, कितनी हिंसा करने वाले, ओहो श्रेणी का राजा, मुनि पर उपसर्ग करने वाले, मुनि के गले में सांप डालना। साधारण व्यक्ति है ना, उसके साथ में कोई अत्याचार करोगे इतना बड़ा पाप नहीं लगता। आपका पाप उसके ऊपर है किसके साथ में आप वर्तन करते हो। कोई साधारण व्यक्ति के गले में सांप डालोगे तो सातवें नरक का बंद नहीं होगा। मुनि के गले में सांप डाला, फर्क पड़ता है ना उसमें। एक साधारण व्यक्ति को चाटा मारो और प्राइम मिनिस्टर को मारो तो उसमें एक में चलो छोड़ देंगे मार करके, दो चाटे पुलिस वाले मार देंगे, वहां पर तो जेल में कितने सालों तक बंद रखे। किनके साथ वर्तन करते हो। तो श्रेणिक राजा ने वो गले में सांप डाला, इतना बड़ा पाप। अब फिर वो मुनि हो गए, मुनि ऋषोधर मुनि, मगर उनको जब यशोधर मुनि हुए उनके गले में सांप डाला। वो तो श्रेणिक राजा थे, मुनि के गले में सांप डाला, मगर परिवर्तन आया। तो एक समय में परिवर्तन आ गया, सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन पाया, क्षायिक सम्यक दर्शन। इतनी हिंसा करने वाला पापी युद्ध के क्षेत्र में, यो कुरुक्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हो जाता है, वहां कोई अभ्यास करने नहीं जाता, वो अंदर से नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। हमारा सब आर्टिफिशियल है। एक प्रेमी एक प्रेमिका को बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम किया, थोड़े दिन के बाद में झगड़ा हुआ, जैसे अक्सर होता है प्रेमियों के बीच में। जहां प्रेम होगा वहां नफरत होगी। ये घड़ी का पेंडुलम है, दाई ओर जाएगा तो फिर बाई ओर जाएगा ही जाएगा। राग होगा तो द्वेष होगा, फिर बाई ओर गया तो फिर दाई ओर भी होगा। घड़ी का पेंडुलम, वो राग जब वो दाई ओर जाता है तब बाई ओर जाने की तैयारी करता है, और वो जो चलता रहता है उससे ही तो घड़ी के कांटे जो चक्कर चलता है ना, जैसे ये पेंडुलम यदि रुक जाए तो घड़ी का चक्कर भी रुक जाए। ये राग और द्वेष से ही तो चतुर्गति के चक्कर होते हैं। राग द्वेष रुक जाए तो आत्मा का भटकना, संसार का चक्र भी रुक जाए। थोड़ी देर के बाद में झगड़ा हुआ, प्रेमिका को कहा चली जाए यहां से। प्रेमिका थोड़ी ईमानदार थी, उसने अपनी अंगूठी में, उंगली में जो अंगूठी पहनी थी वो निकाली और उसको दे दी कि ये तेरी अंगूठी, तुझे वापस कर दी। जा ही रही थी, रोक, बोले क्या है, मेरे प्रेम पत्र वापस लौटा। तो जितने भी प्रेम पत्र दिए थे, बोले उसका क्या करोगे प्रेम पत्र का। बोले प्रोफेशनल पंडित से लिखवाए है, पैसे देकर, मुफ्त में थोड़ी लिखे, पैसा खर्च किया, वो वापिस दे, नाम बदल कर कहीं और काम में आएगा। पंडितों के लिखे हुए प्रेम पत्र खुद के प्रेम में काम में नहीं आते। दूसरों के लिखे हुए पत्र खुद के प्रेम में काम में नहीं आते, किसी दूसरों के काम में आए होंगे। ये हमारा ऐसा है। और परमात्मा का प्रेम तो परलोक की सुगंध है, गुरु का प्रेम तो परलोक की सुगंध है। वो उधार काम में नहीं आता। खुद का लिखा हो, दूसरों का नहीं, खुद का लिखा हो, खुद के प्राण उसमें हो, फिर भले लिखना ना आए तो चलेगा, व्याकरण नहीं आता होगा तो चलेगा,
काव्य की रचना नहीं आती तो चलेगा, तुम कवि नहीं हो चलेगा, मगर तुम ज्ञानी हो। शब्द को नहीं जानता, अक्षर को नहीं जानता, मगर निरक्षर जो है, अनक्षर जो है, उसको वह जानता है। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य परमात्मा के प्रति, मुनि धर्म के प्रति तुम्हारा नाटक न हो। मुनि धर्म को इतना सहज रहने दो, उसको भी आर्टिफिशियल मत बना दो। और अनंत भवों का यह प्रमाण है कि मिला कुछ भी नहीं। जब तक स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, कुछ भी नहीं मिलता। और ज्ञानियों के जीवन के इतिहास को देखो ना, थोड़े दिन तक तुम रंग जाओ, इतने उपदान में रंग जाओ, इतने साधु के रूप में रंग जाओ, और 18 दिन के बाद में वो रंग उतर जाए। ये रंग रंग नहीं है, ये रंग इतना कच्चा नहीं है जो 18 दिन में उतर जाए। नाटक वाला होगा तो तुरंत चला जाएगा, असली रंग यदि होगा तो उतरेगा नहीं। इसलिए एक बार मैं मुनि अपने जीवन में एक बार होगा, उसको दीक्षा विच्छेद कहते हैं, मुझे स्मरण में आया। एक बार भी हो। अकंपनाचार्य जो मुनि हुए, श्रुत सागर मुनि हुए, विष्णु कुमार मुनि हुए। रक्षाबंधन की कहानी आपने पढ़ी होगी, उसमें ये 700 मुनिराजों का संग था। अकंपनाचार्य, उन्हीं के नाम से ही तो वो रक्षाबंधन का त्योहार ये नाम पड़ा। रक्षाबंधन, रक्षा करने का भाव भी बंधन है, मुक्ति नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन कहते हैं। मारने का भाव तो बंधन है ही, रक्षा का भाव भी बंधन है, मुक्ति नहीं है। समस्त भावों से छुटकारा ये मुक्ति है। वो विष्णु कुमार मुनि, उनकी दीक्षा छूटते, एक बार मुनि धर्म पालन किया, फिर मुनि धर्म पद छोड़ दिया। वापिस आने की तैयारी लेकर के तो तुम मुनि होने की प्रैक्टिस करने जाते हो, वापिस आना नहीं। जब कोई जीव मुनि होता है उस समय ये कुछ दिन के लिए जब आत्मा की अनुभूति होती है, मैं कहता हूं ना, ऐसा हो समझना, बहुत सूक्ष्म भाव है ये रहस्य कहता हूं भगवान। जैसे दोपहर में 3 बजे आपको ये विचार आया कि शाम को 6 बजे मुझे भोजन करना है, तो 3 बजे आपने खाना बनाने की तैयारी चालू कर दी कि शाम को भोजन करना है, अभी तैयारी कर लो, क्योंकि 4 बजे से पहले 3:42 पर अभी चैतन्य तत्व विचार प्रारंभ होगा, सत्संग शुरू होने वाला है, तो मैं थोड़ी तैयारी पहले से ही कर लूं। अब आपने वहां पर किचन में सब्जी वगैरह काट करके रख दिया है, सिर्फ उसको भूनना बाकी है, सब तैयार करके रखा है कि बस अभी 1 घंटे में यहां पर बैठ करके सुन लेती हूं। 3:59 हुए, 3:42 को सेशन शुरू हुआ, 3:59 हुए। उस समय आपके भीतर में जो गुरु कह रहे हैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आपके भीतर में भी वो चैतन्य चैतन्य का विचार इतना गहराई में चल रहा है। उस समय जब आप अंतर में जाते हैं कि 6 बजे मुझे वो भोजन करना है, 5 बजे सब्जी पकानी है, वहां किचन में रखी, ये काम करना है मुझे। जब 4 बजते हैं और आप चैतन्य के तत्व विचार से जब अंतर्मुख होते हैं, तब उस समय अंतर्मुख होते समय इतनी दृढ़ता होती है, इतना निश्चय होता है कि ये जो आत्मा में लीनता हो रही है, ये अनंत काल के लिए, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, अनंत काल के लिए हो कि 6 बजे मैं नाश्ता कर लूंगा, अभी 2 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए, 4 से लेकर 4:01 तक मैं ध्यान में लीन हो जाता हूं, और फिर सत्संग के बाद मैं खाना पका कर खाना खा लूंगा, 1 मिनट आत्मा के ध्यान में लीन होता हूं।
एक मिनट आत्मा के ध्यान में लीन होता हो, एक समय भी लीन नहीं हो पाएगा। ये इतना अंतर का स्वरूप है कि अनंत काल के लिए ये इतना संसार से उग चुका होता है, उसका ध्यान अंतर में जाता है। ये बात अलग है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से वो बाहर आ जाता है, मगर जब गया है तब तो ऐसा निर्णय लेकर के कि अनंत काल के लिए अब इसको विदा करता हूं, ऐसा अंदर में निर्णय होता है। ये तो सम्यक दर्शन की बात कही। यहां तो मुनि धर्म है कि लाओ 18 दिन जाता और फिर बाहर आता हो, ऐसा मुनि धर्म नहीं। मुनि धर्म है ये तो कि निकल गया सो निकल गया, पीछे लौट करके देखता नहीं। ये मेरे को बोल रहे थे ना कि आप तो एयरपोर्ट घर तक रहते हो, इतने नाचते गाते, कल भी रात के 2 बज गए सत्संग करते करते करते। सत्संग आपको सुनाने वाला हूं दूसरी चैनल पर अपलोड करके। सत्संग बोले साथ में ही साथ में, मगर जैसे ही मैं एयरपोर्ट गाड़ी में से निकला, मैं पीछे मुड़कर देखता नहीं, कहीं पर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गया सो गया। फिर एक खत नहीं, एक मैसेज नहीं, एक फोन नहीं, कुछ भी नहीं, बात खत्म। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे जैसे सीधे साधे छोटे बच्चे को ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर है, निकल गया सो निकल गया, पीछे लौट के नहीं देखता। ये तो अपनी बात है, गृहस्थ की बात है। तो जब मुनि धर्मांगकार होगा, अंतर की चैतन्य की मस्ती, वो वहां पीछे मुड़कर कब देखेगा कि 18 दिन बाद इधर आना है मुझे दोबारा। ऐसा है भगवान आत्मा, ये चैतन्य की आराधना ऐसी है कि पीछे लौट कर देखता नहीं है। ये मार्ग ऐसा है, ये वन वे टिकट वालों का मार्ग है, ये तुम्हारे जैसे रिटर्न टिकट वालों का मार्ग नहीं है। जाने से पहले रिटर्न लेकर आते। इसलिए मैं वन वे का टाइम जो देता हूं ना, 7:42 को शुरू होगा, 10 बजे शुरू होगा, वो वन वे टाइम देता हूं, रिटर्न का नहीं। पर में जाना हो तो रिटर्न की जरूरत पड़ती है, अपने में आना हो तो रिटर्न नहीं। परदेश जाना हो पहले एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा रिटर्न टिकट किधर है, मगर जब भारत में आते हैं ये दिखाना नहीं पड़ता कि बाहर कब जाओगे, कि अब आ गया यहां पर। अपने घर में आने के लिए रिटर्न टिकट नहीं होती भगवान। और ये मुनि का तो मार्ग अनंत सिद्धों के महल में जाने का है भगवान आत्मा। ऐसा चैतन्य 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 भगवान, ये स्वरूप अत्यंत दुर्लभ हो गया, पीछे लौट करके देखता नहीं है? मुनि धर्म का ट्रेनिंग सेंटर, उपधान ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर है, कोई ट्रेनिंग नहीं। तुम्हारी परिणति इतनी ट्रेन हो जाए स्वरूप में, और वो भी मशीन की तरह नहीं, जागृत साधना से। मगर इतना भी उपदान जो करता है, कम से कम एक जगह बैठा तो रहता है, कहीं जाता आता नहीं। इतने तो जीव चलता रहता, गाड़ी में जाता, इतनी जगह पर जाता, कितने जीवों को मारता वो। इतने तो कीड़े मकोड़े को तो नहीं मारा ना, इतना काम तो अच्छा किया ना, घूमता फिरता रहे, कम से कम इतनी जगह पर ही रहा ना वो, कहीं इधर उधर नहीं गया ना। ऐसा इतना तो काम अच्छा किया कि नहीं, कि नहीं। ऐसा अच्छा होता तो वनस्पति पेड़ जन्म से मरण तक एक ही जगह पर रहते हैं, फिर भी एकेंद्रीय में दुख भोगते हैं, उससे धर्म नहीं होता। एक जगह रहने से धर्म होता तो पेड़ पौधे को धर्म हो जाता, पहाड़ को धर्म होता, पत्थर को धर्म होता, पृथ्वी काई को धर्म होता, वनस्पति काई को धर्म होता। एक जगह बैठने का नाम धर्म नहीं है। एक चैतन्य में उपयोग स्थिर हो जाए उसका नाम धर्म है। ये एक जगह वो है, एक जगह उपाश्रय नहीं, ये बाहर का वो नहीं, एक चैतन्य, हिलते फिरते नहीं, डोलते नहीं। पहाड़ तो बिल्कुल ऐसे है, पेड़ भी देखो, तुम तो कम से कम 10 बाई 10 के कमरे में इधर उधर तो जाते हो, पेड़ तो उतना भी नहीं जाता। और सबसे ज्यादा दुखी इस जगत में वनस्पति का एक चीज, निगोदिया होता है वो वनस्पति का एक कहलाता है। वनस्पति 2 प्रकार की, साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति का एक दूसरा नाम निगोद,
ये जो आलू प्याज वाले, ये सब वो सब जो वनस्पति जिसमें एक कण के अंदर अनंत निगोदिया जीव वास करते हैं, ये साधारण वनस्पति का एक, उसमें अनंत जीव वास करते हैं। ये जो स्वरूप है, एक जगह पर कम से कम रहो। इतने जीवों का कितना कितना पाप का काम, पाप का क्रम बनते थे, उससे मुक्त छुटकारा थोड़ी हुआ है। मगर इतना तो हुआ ना कि किसी ना किसी घर में रहते तो कोई सलाह लेने आता। यहां किसी को सलाह नहीं देनी पड़ती, घर में क्या करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता, कोई सलाह नहीं देनी पड़ती। इतना तो अच्छा हुआ ना। अच्छा नहीं हुआ, वो मन अपने को अंदर ही अंदर सलाह देता रहता है, ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, तू कर। अकर्ता ऐसा चैतन्य तत्व दृष्टि में तो वहां भी नहीं आया। इसलिए ये चैतन्य उपध्यान ऐसा उपध्यान है, ऐसा उपध्यान है, ऐसा नहीं, एक ही उपध्यान है ये चैतन्य उपध्यान। और वो मेरी निश्रा में रहकर करना, ऐसे एडवर्टाइज में नहीं करता। मैं कहता हूं तुम अपने में रह करके ही करना। आप परमात्माओं के निमित्त से, ये समय हो गया, अभी तो एक एक शब्द का अर्थ तो बाकी रह गया। तुम्हारे मंत्र का जाप, वो 1,00,000 नौकार मंत्र, 80,000 नोगस का जाप, वो सब तो रह गया। लोगस का जाप करो 80,000। कैसे गिनते हो 80,000 को? माला रखते हो, क्या करते हो? मेरे को तो पता नहीं। 80,000 की गिनती, ऐसे ये ब्रह्मचर्य के भेद 18,000 भेद। अब जिसको 18,000 प्रकार के भेद है ब्रह्मचर्य के, चेतन से संबंधित है ऐसे 17,280, अचेतन से संबंधित है ऐसे 720, कुल मिलाकर 18,000 प्रकार का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 18,000 प्रकार का ब्रह्मचर्य, 18 याद ही नहीं रहेंगे, मेरे को भी याद नहीं। ब्रह्मचर्य तो एक ही है, ब्रह्म में विचरण करना, बस। ये सब नहीं 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 करने की भाषा से हमको समझाया गया है, मगर वो स्वरूप नहीं, स्वरूप तो एक ही है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप समस्त ज्ञान दीपकों के निमित्त से ये 3 सत्संग करने का अवसर तो हुआ, एक चौथा अंतिम सत्संग होगा आज रात्रि में 7:42 पर शुरू होगा और अंत का पता नहीं। तैयारी के साथ में बैठना। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो
रहित जिनकी दशा, वरते दे